नमस्कार दोस्तों, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सबके बीच एक नए खबर के साथ उपस्थित हूं। खबर यह है कि चिराग पासवान ने मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने पर ऐसे दिया रिएक्शन। जाने पूरी खबर विस्तार से। निषाद समाज के उत्थान के नाम पर राजनीति करने वाले मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ समझौता कर लिया है। उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने महागठबंधन में शामिल हो गई है। राजद ने अपने कोटे की 3 लोकसभा सीटें मुकेश सहनी को दे दी हैं। इस पर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग 5 हैं, पिछली बार जो एक सीट छूट गई थी उसे भी हासिल कर लेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चिराग पासवान ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के मुख्य रूप से 3 पार्टियां सक्रिय थीं। तब हमने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर कब्जा कर लिया। इस बार तो 5 दल हैं। हम बिहार की सभी 40 सीटों पर कब्जा करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाल देंगे। चिराग पासवान को एनडीए में समझौते के तहत 5 सीटें मिली हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एलजेपीआर के कार्यकर्ता पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को वीआईपी विधित महागठबंधन में शामिल हो गई। राजद के प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान किया तो मुकेश सहनी ने महागठबंधन में मौका देने पर सभी घटक दलों का आभार जताया। आरजेडी बिहार की 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी। निषाद का वोट हासिल करने के लिए उनमें से 3 सीट मुकेश सहनी को दे दी गई। उनकी पार्टी बिहार के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और झंझारपुर से अपना उम्मीदवार देगी। मुकेश सहनी खुद भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को लेडीज पर्स का सिंबल दे दिया है। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मलाह बताते हैं। वह दावा करते हैं कि मलाह जाति की आबादी 14% है, जबकि गन्ना की रिपोर्ट में इसे 7% बताया गया है। इस बार सभी दलों की नजर है। निषाद समाज का वोट एकत्रित करने के लिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को जगह दी है। बीजेपी पहले ही हरी सहनी को अपने विधान परिषद में नेता तो अब बिहार सरकार में मंत्री बना दिया है। महागठबंधन में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। कहा कि हमने बिहार में जिनकी सरकार बनाई उन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया। हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए हमारे विधायकों को अपने साथ मिला लिया। तेजस्वी के साथ काफी दिनों से मतभेद को लेकर उन्होंने कहा कि यह ना तो मेरे लिए अच्छा था और ना तेजस्वी यादव के लिए। इसमें हम दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन समय बदला तो एक बार फिर हम लोग साथ आ गए। अभी तक मुझे हनुमान कहा जाता था, अब मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। बट जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कल जमुई से शुरुआत की, मेरी कर्मभूमि से शुरुआत की, ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, जमुई की जनता के लिए ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये शुभ भी रहा है। पिछली बार हम लोग 40 में से 39 सीटें जीते, इस बार 40 की 40 जीतेंगे। चले गए हैं, कुछ नुकसान होगा क्या है इंडिया? बिल्कुल नहीं भाई, आज की तारीख में पिछली बार हम 3 दल मिलकर हम लोगों ने 40 में से 39 जीती थी, अब तो 5 दल हैं, 40 की 40 जीतेंगे। देखिए, ये तो डे टू डे वाला रूटीन है। हम लोगों ने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और चुनाव का समय था और हम लोगों ने निर्णय लिया था, भाई जब तक आरक्षण पे दल समझौता नहीं होगा तब तक वैसे गठबंधन नहीं करना है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प यात्रा के तहत हाथ में गंगा जल लेके सभी लोगों ने, हमने खुद भी संकल्प लिया था, कसम खाया था कि अपने आने वाले पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक आरक्षण नहीं देगा तब तक गठबंधन नहीं करेंगे। तो उस निर्णय के तहत हम भाजपा से गठबंधन नहीं किए। उसके बाद रहा कि अभी उसके बाद क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे और फिर लगा कि नहीं, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कई बार उन्होंने वादा किया है और वादा करने के बाद भी पूरा नहीं किए, तो निश्चित तौर पे सरकार बदलेंगे
और जब नई सरकार बनेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो वो सरकार में हमारी ताकत होगा और वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि आरक्षण हो। और राहुल गांधी जी का भी एजेंडा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या है उतने उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो उस एजेंडा के तहत अभी हम लोगों ने महागठबंधन में आए हैं। 3 लोकसभा सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर, और वहाँ पे हम लोग जीतेंगे। हमारे पार्टी के नेता दिल्ली में जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे, अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाएंगे। वो बोलेंगे कि भाई जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मलाह हो, चाहे हो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, ये सभी 22 उपजाति को जब आरक्षण मिल रहा तो बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड क्यों नहीं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मजबूती से 10% हमारे पास वोट है। और आपने देखा कि बिहार में जब भी हमने उपचुनाव लड़ा है तो सारा वोट हमने अपने पार्टी के पक्ष में हमने कराया है। और जब भी हम चुनाव लड़ते तो वहाँ पे एनडीए का खास करके बड़ा नुकसान होता है। एनडीए हमेशा क्लेम करता है और मानता है कि निषाद जो है उनका वोट है, उनकी जागीर है। तो निश्चित तौर पे उनको इस बार समझ में आ जाएगा कि ये भी निषाद समाज किसी का जागीर नहीं है, किसी का वोट नहीं है। निषाद समाज जो है अपने पार्टी, अपने नेता, अपने बच्चे के भविष्य के लिए डिसीजन लेगा। तो इस बार महागठबंधन के साथ हम लोग आए हैं, 40 का 40 लोकसभा सीट जीतेंगे और आने वाले समय में अपनी सरकार बनाएंगे। और खास करके भाजपा तो 1 सीट तो दे ही रहा था, लेकिन हमने निर्णय लिया था कि उनके साथ गठबंधन नहीं करना है, तो हमने निर्णय लिया है। और उसी तरीके से जो हमारे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके सभी लोगों ने संकल्प लिया था, वो सभी लोग अपने संकल्प पे कायम होंगे। और हम भी कायम हैं तो हमारे लोग भी कायम रहेंगे और मजबूती से लड़ा जाएगा। सिर्फ 24 ही नहीं, अगले विधानसभा के भी चुनाव होगा, उसमें भी मजबूती से रहेंगे। बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार में अपने लोगों का जो समस्या है राज्य में, वो राज्य का समस्या दूर करेंगे, केंद्र सरकार की समस्या दूर करेंगे। और हमारे पास एक ही विकल्प है कि संघर्ष करना। देखिए, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में शामिल हुए हैं, वो उनकी महाभूल होगी। पहले भी इन्होंने गठबंधन किया था और गठबंधन करके घर पे गठबंधन हो गया और होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वॉकआउट कर दिया था। तो दोनों के जो मतदाता हैं उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। जहां तक सवाल है एनडीए का, तो एनडीए ने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए, 40 की 40 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए। अभी तक राजद के लोग गठबंधन ही कर रहे हैं। मोदी जी का प्रचार अभियान भी शुरू हो गया, प्रधानमंत्री का दौरा हो गया, लेकिन ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 के पार जाएंगे।